Good morning, all of you. How are you? I hope you all are fantastic. I, Priyanka, welcome to all on online EVS class at home. Today we are going to cover day 6 of unit 5, land and water. In our previous class, we have discussed about the how does ocean form. जो ओशियन है वो उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है. वी हैव डिस्कस्ड 2 थ्योरीज जो हमारे साइंटिस्ट ने दी थी कोमेट्स के रिगार्डिंग, और जो हमारे रॉक्स होती हैं वो कैसे हमारे अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ मेल्ट होती हैं, जिससे स्टीम रिलीज होती है और फिर उस स्टीम से क्या बनते हैं, हमारे क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है, और फिर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक कैसे बारिश होती रही और जिसकी वजह से जो क्रेटर्स थे उनके अंदर जो वाटर है वो फिल हो गया और जिसकी वजह से ओशन की फॉर्मेशन हुई. सो इट वॉज द फर्स्ट थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओशियन. एंड आफ्टर दैट जो साइंटिस्ट थे वो सेटिस्फाई नहीं हुए तो उन्होंने सेकंड थ्योरी दी ओशियन की फॉर्मेशन की. एंड व्हाट इट वाज कि जो कोमेट्स होते हैं, कोमेट्स हमारे आइस से बने होते हैं, तो जो कोमेट्स होते हैं वो थाउजेंड्स ऑफ कोमेट्स हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं. तो जैसे ही वो अर्थ के सरफेस के पास आए तो जो कोमेट्स हैं वो आपस में टकराए, और टकराने के बाद क्या हुआ, जो कोमेट्स थे वो जो हमारे आइस के बने थे तो वो पिघल गए, मेल्ट हो गए, और मेल्ट होने के बाद जो वाटर था वो वाटर जो था वो होल्स थे, जो होलो होल्स थे हमारे अर्थ सरफेस के, तो वहाँ पर वो कलेक्ट हो गया वाटर और जिसकी वजह से ओशन की फॉर्मेशन हुई. इट वॉज द सेकेंड थ्योरी गिवन बाय द साइंटिस्ट. बट जो डिस्कवरी हैं वो आज भी चल रही हैं. हो सकता है इन फ्यूचर आप भी कुछ हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनकी हेल्प कर सको कि जो ओशियन में जो पानी है वो एक्चुअल में कहाँ से आया. ओके, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रिवर गंगा एंड लेक चिल्का. हम इनकी जर्नी स्टडी करेंगे कि जो इनकी जो जर्नी होती है, इनके जो पाथ होते हैं उस पाथ में ये कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पर ये एंड होती है और कौन कौन से स्टेट से ये होती हुई जाती है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. नाउ द रिवर्स ऑफ इंडिया. इंडिया में कौन कौन सी रिवर्स हमारी फ्लो करती हैं, वो हैं चेनाब, गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी. ओके, दीज आर द रिवर्स ऑफ इंडिया. नाउ द जर्नी ऑफ रिवर गंगा. जो रिवर गंगा है वो कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है. तो जो रिवर गंगा है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम हिमालय. हिमालय से निकलती है और एंड कहाँ होती है, इन द बे ऑफ बंगाल. ओके, द रिवर गंगा बिगिंस इन गंगोत्री फ्रॉम अ ग्लेशियर. जो रिवर गंगा है वो गंगोत्री से शुरू होती है, ग्लेशियर से. begins as a shallow stream and flows down the mountains. और ये जब निकलती है माउंटेन से तो ये बिल्कुल नैरो होती है. ओके, और ये माउंटेन से नीचे की तरफ जब आती है तो हाई स्पीड से आती है ड्यू टू द ग्रेविटी. रिवर गंगा स्टार्ट्स बिकमिंग वाइडर एट द फुट हिल्स. लेकिन जब जैसे जैसे वो माउंटेन से नीचे आती है प्लेन एरिया में तो जो रिवर गंगा है वो वाइडर हो जाती है, चौड़ी हो जाती है. वाइडर मीन्स चौड़ा, वाइडर. यू कैन सी इन द पिक्चर. अब जो रिवर गंगा है वो हमारी वाइडर हो चुकी है और जो रिवर्स होती हैं वो हमारी टू साइड से लैंड से टच होती हैं. यू कैन सी इन द पिक्चर. ओके, रिवर्स बिकम वेरी स्लो, वाइड एंड डीप ऑन प्लेन्स. जब जो रिवर्स हैं वो हमारी प्लेन एरिया में जब फ्लो करती हैं तो वो स्लोली फ्लो करती हैं और ये वाइड होती हैं एज कंपेयर टू द माउंटेन्स एंड डीप ऑन द प्लेन्स. और ज़्यादा गहरी भी होती हैं, इनकी डेप्थ इंक्रीज हो जाती है व्हेन दे कम ऑन द प्लेन. ओके, यू कैन सी इन द पिक्चर. रिवर्स वाइड भी हैं एंड वेरी स्लोली ये फ्लो हो रही हैं.
एंड डीप भी हैं। नाउ द ह्यूमन एक्टिविटी पोल्यूट्स द रिवर। जो ह्यूमन एक्टिविटी हैं लाइक जैसे हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी जो हमारी रिवर्स हैं उनको यूज़ करते हैं, एंड कुछ हमारे जो रिलीजियस जो एक्टिविटीज़ होती हैं तो उसमें भी हम जो रिवर गंगा होती है उसमें हम अपने एक्शंस जो हैं वो करते हैं, एंड जो फिशरमैन होते हैं वो भी फिशिंग जो फिश कैच करते हैं, ओके, तो वो भी उनका एक ऑक्यूपेशन होता है जिसकी हेल्प से वो अपना जो लाइवलीहुड है उसको अर्न करते हैं। सो दैट्स वाई जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं कुछ ऐसी हैं जो वो अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं, और कुछ ऐसी भी हैं जो वो समटाइम जब घरों में हवन वगैरह होता है तो जो ऐश होती है, राख होती है, तो उसको हम डिस्पोज कर देती हैं इनटू द रिवर, तो जिसकी वजह से जो रिवर है उसका वाटर पोल्यूट होता है। यू कैन सी इन द पिक्चर यहाँ पर कितना जो वेस्ट है वो कलेक्ट हो चुका है, तो जो वाटर है वो बिल्कुल पोल्यूटेड हो चुका है इन द रिवर। नाउ यू कैन सी रिवर मीट्स द सी। जब रिवर माउंटेन से निकलकर प्लेन में आती है तो वो प्लेन में जब वो फ्लो करते करते वो एक टाइम ऐसा आता है जब वो सी में मीट करती है, और ये क्या यहाँ पर क्या है, बे ऑफ बंगाल। यू कैन सी इन द पिक्चर बे ऑफ बंगाल जो रिवर है वो कहाँ मीट हो रही है, इनटू द बे ऑफ बंगाल। यू कैन सी हियर एंड यू कैन सी हियर ऑल्सो। ये जो रिवर है यहाँ से जाके यू कैन सी, और जब ये लास्ट में कहाँ एंड होती है, इन द बे ऑफ बंगाल, और स्टार्ट कहाँ से होती है, फ्रॉम द हिमालयाज। अंडरस्टैंड। नाउ द ओशियंस। देयर आर 5 मेन ओशियंस, और ये जो 5 ओशियन होते हैं ये आपस में सभी ओशियन इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिले होते हैं। ओशियंस आर द वाटर बॉडीज एंड कंटिनेंट्स। देयर आर 7 कंटिनेंट्स। 7 कंटिनेंट्स जो होते हैं, कंटिनेंट्स होते हैं हमारे लार्ज पीसेज ऑफ लैंड। यू कैन सी इन द पिक्चर जो हमारा ग्रीन एरिया है ये हमारे कंटिनेंट्स हैं, और ये जो कंटिनेंट्स होते हैं ये हमारे लैंड पीसेज होते हैं, ओके। तो देयर आर 7 कंटिनेंट्स एंड 5 ओशियंस, और ये जो ओशियंस होते हैं ये यू कैन सी इन द पिक्चर, ये सारे के सारे ओशियन आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, ओके। ओशियंस आर द वाटर बॉडीज एंड कंटिनेंट्स आर द लार्ज पीस ऑफ लैंड, ओके। इंडियन ओशियन मीट्स द अटलांटिक ओशियन। यू कैन सी इन द पिक्चर जो हमारा ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है दैट इज अटलांटिक ओशियन, और जो ग्रीन कलर का है वो हमारा है इंडियन ओशियन, ओके। रिवर गंगा। नाउ वी विल डू अनदर वाटर बॉडी एंड दैट इज लेक। लेक्स ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर कौन कौन सी लेक हैं? वुलार लेक, डाल लेक, बेम्टल लेक, दमदमा लेक, पिछोला लेक, अपर लेक, चिल्का लेक, हुसैन लेक, हुसैन सागर लेक एंड वेम्बनाड लेक, ओके। दीज आर द मेन lakes of India. Now we will discuss the चिल्का लेक. चिल्का लेक की जो जर्नी है उसको डिस्कस करेंगे. चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक दैट स्प्रॉल्स अलोंग द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. जो चिल्का लेक है वो सबसे बड़ी लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है. जितनी भी लेक हैं हमारी तो उन सब में हमारा फ्रेश वाटर अवेलेबल है, बट जो चिल्का लेक है उसके अंदर सॉल्ट वाटर हमारा प्रेजेंट होता है और ये हमारे ईस्ट कोस्ट पर प्रेजेंट है इंडिया में. फेड बाय 52 रिवर्स. और जो 52 रिवर्स हैं ये 52 रिवर्स से का जो वाटर है वो इसमें आ जाता है. और जब इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है तो क्योंकि ये जो लेक है ये लेक कहीं से भी हमारी जो वाटर है इसमें फ्लो नहीं होता है,
ये जो वाटर है ये हमारा इसमें स्टेगनेंट रहता है, एक जगह पर ही इकट्ठा रहता है, तो जिसकी वजह से जब इवापोरेशन होता है तो जो सॉल्ट और जो मिनरल्स हैं वो इसमें कलेक्टेड रहते हैं, तो जिसकी वजह से इसका जो वाटर है वो हमारा सॉल्ट वाटर बन जाता है। द लेक हैज़ सेवरल आइलैंड्स एंड फॉर्म्स एन इम्पोर्टेंट हैबिटेट फॉर द बर्ड्स एंड एनिमल्स। और ये जो लेक है ये फेमस है किसके लिए, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो यहाँ पर आकर रुकते हैं जब वहाँ पर फेवरेबल कंडीशंस उनकी नहीं रहती हैं, जब कोल्ड क्लाइमेट, एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट जब वहाँ पर हो जाता है तो वहाँ से वो माइग्रेट कर जाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो अब ये चिल्का लेक में आकर रुकते हैं, तो व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ माइग्रेशन। तो ये माइग्रेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ओके, नाउ इमेजिन दैट यू आर रिवर गंगा। आपको इमेजिन करना है कि आप रिवर गंगा हैं, एंड राइट अबाउट योर जर्नी फ्रॉम द स्नो ऑन द माउंटेन टिल द सी। और आपको अपनी जर्नी बतानी है कि आप जब जहाँ से निकलते हो तो आपके बीच में क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ से आप होके गुजरते हो। तो आपको अपनी जो जर्नी है वो बतानी है कहाँ से कहाँ तक, जब माउंटेन से वो निकलती है और सी में जाके वो एंड होती है। तो उसके बीच जो भी हमारे स्टेप्स आते हैं, जो भी हमारा जो वे है, रास्ता है आता है, तो आपको वो सब बताना है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, राइट इन फर्स्ट पर्सन। आपको फर्स्ट पर्सन में ही लिखना है बिकॉज यू आर रिवर गंगा, एंड राइट अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग। और आपको बताना है कि क्या क्या होता है जब वो माउंटेन से सी में जाके मिलती है। व्हाट, राइट अबाउट व्हाट यू सी। और आपको ये भी लिखना है कि आपने बीच में क्या क्या देखा। राइट अबाउट योर फीलिंग ऑल अलोंग। तो आपको अपनी सारी जो फीलिंग्स हैं वो शेयर करनी है। पॉइंट्स टू इंक्लूड, इसमें आप क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड करेंगे। स्नो मेल्ट्स एंड वाटर फ्लोज डाउन एज स्ट्रीम्स। जो स्नो है वो मेल्ट होती है और जो वाटर है वो फ्लो होता है इनटू द स्ट्रीम्स में। और जो स्ट्रीम्स होती हैं वो शैलो एंड फास्ट यानी कि नैरो होती हैं और हाई प्रेशर से वो फास्टली मूव करती हैं। एंड आफ्टर दैट रिवर्स हैव लैंड ऑन टू साइड्स। जो रिवर्स होती हैं वो हमारी टू साइड से लैंड से टच होती हैं। ओके, रिवर्स बिकम स्लो, डीप एंड वाइड एज दे रीच द प्लेन्स। और ये भी आपको बताना है कि जो रिवर्स हैं वो स्लो हो जाती हैं, डीप हो जाती हैं और वाइड हो जाती हैं जब वो प्लेन तक पहुंचती हैं। माउंटेन से जब वो प्लेन्स पर आती हैं तो वो कैसी हो जाती हैं, स्लो, डीप एंड वाइड। लॉट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी पोल्यूट्स रिवर। जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो रिवर्स को पोल्यूट भी करती हैं। रिवर्स कैरी सॉल्ट एंड मिनरल्स टू द सी। जो रिवर्स हैं, क्योंकि रिवर के साइड में क्या है, हमारा लैंड है, तो लैंड में हमारे जो रॉक्स और मिनरल्स होते हैं तो वो रॉक्स और मिनरल्स क्या करते रहते हैं, वो हमारे उस वाटर में ऐड होते रहते हैं, तो जिसकी वजह से जो वाटर है उसके अंदर सॉल्ट और मिनरल्स भी कैरी होते हैं। तो व्हाट इज इट, दिस इज द जर्नी एंड्स एट द सी। और फिर ये जो जर्नी है, सी की जर्नी है हमारी रिवर्स की, ये कहाँ जाकर खत्म होती है, इनटू द सी। ओके, नाउ आई एम शोइंग यू एन एग्जाम्पल। सपोज आई एम रिवर गंगा। I was born in Gangotri on the snow-capped mountains. When it became hot, the snow started melting and turned into water, and I was born. It is very cold on the mountain, but I love to race only the shiny rocks. I can see many of my brothers and sisters also run along with me. You can call them streams. We have reached the foothills so quickly and slowly we are joining each other to become one. It is getting a bit hot and I have become snow too. After a long
meandering journey, I have reached the plains. I have become very deep and wide too, because I'm carrying a lot of soil, salts, and minerals. On the plains, I see many people using me for enjoying a boat ride, and which makes me happy too. But many of these people are throwing empty bottles and packets of chips in me. Oh, I feel so dirty. I help these people, but they are not looking after me at all. Throughout my journey, I could see people drinking my water, and I heard that I am very important because they can get water from me only. Then why do they dirty me? I feel so sad. Ah, finally I can see the sea. I am tired and my journey is about to end. Here I go and meet my friend the sea. Bye. Okay. So what it is? रिवर गंगा जो है वो कहाँ से शुरू होती है? हमारी गंगोत्री से शुरू होती है, और उसके जो पाथ में जितनी भी हमारी और जो रिवर्स हैं वो भी स्ट्रीम्स हैं वो आके मिलती हैं, और जो ह्यूमन बींग्स हैं उसको यूज़ करते हैं अपने इंजॉय के लिए, लेकिन कुछ लोग उसको पोल्यूट भी करते हैं। अंडरस्टैंड? बट जो रिवर गंगा है वो हैप्पी भी है, क्योंकि जो लोग हैं वो उसका जो वाटर है वो यूज़ करते हैं, और जो रिवर गंगा है उसका जो वाटर है वो बिल्कुल फ्रेश होता है क्योंकि वो फ्लो करती है। बट उसको दुख क्यों होता है? क्योंकि कुछ लोग जब उसको पोल्यूट करते हैं तो वो डर्टी फील करती है, लेकिन एट लास्ट वो कहाँ पर एंड होती है? सी में जाके एंड होती है, इन द बे ऑफ बंगाल। नाउ लेट्स डिस्कस द होमवर्क। यू विल इमेजिन दैट यू आर रिवर गंगा एंड राइट अबाउट योर जर्नी फ्रॉम स्नो ऑन द माउंटेन टिल द सी। जो माउंटेन के ऊपर जो स्नो होती है वहाँ से जो सी है उस तक जो रिवर गंगा की जो जर्नी है वो कैसे हमारी स्टार्ट होती है और कहाँ जाके वो एंड होती है। यू विल राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। ओके, बाय, हैप्पी लर्निंग।